हाय फ्रेंड, चलिए हम आप लोगों को ज्योग्राफी के क्लास स्टार्ट किए थे और ज्योग्राफी के क्लास में हम आप लोगों को 1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड, हम इस क्लास में आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। और इस क्लास को ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए फिर आज के क्लास को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। इसको तो आपको फिर बताना फ्रेंड, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पृथ्वी पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। जैसे जो ध्रुव होता है फ्रेंड, वो उत्तर में जो होता है और दक्षिण में वो थोड़ी चपटी होता है और मध्य में जो होता है थोड़ी उभरी हुई होता है। इसको नोट कर ले फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, ग्लोब। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है और एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिससे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदुएं जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड की मानचित्र में हम देशों, महाद्वीपों और महासागरों को सही आकार में नहीं दर्शा पाते हैं, इसलिए अच्छा से दर्शाने के लिए हम लोग ग्लोब का उपयोग करते हैं। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं फ्रेंड कि मानचित्र में अच्छा से नहीं देख पाते हैं, उसके लिए ग्लोब का उपयोग करते हैं। इसलिए चैप्टर 2 में फ्रेंड ग्लोब के बारे में बताया गया है कि हम लोग ग्लोब में देशों और महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। और अक्ष किसे कहा जाता है फ्रेंड? जो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ये सब नोट कर ले फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। अक्ष किसे कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कर ले। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, विषुववृत्त यानी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुववृत्त रेखा कहा जाता है। यानी जो काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है उसे विषुववृत्त कहा जाता है। जैसे कि ये ग्लोब है फ्रेंड, ये ग्लोब है, इसको काल्पनिक रूप से ऐसे, इसको देखो ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे काटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। इस रेखा के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है, बिंदु है। जैसे कि पृथ्वी का, जैसे कि ये ग्लोब है फ्रेंड, और इस ग्लोब को काल्पनिक रूप से आधे रूप में बांटा जाता है। जब बांटा जाता है तो ये ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, जैसे कि आप लोगों का नेक्स्ट है अक्षांश रेखाएं। यह विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। चूँकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अक्षांश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अंश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए कि ये ग्लोब है, ठीक है फ्रेंड। इस ग्लोब को ऐसे 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 कर दें तो ये विषुववृत्त है, ये 0 डिग्री पर होता है, ठीक है फ्रेंड। ये विषुववृत्त हो गया। और अक्षांश रेखा कितना होता है? 360 होता है। अक्षांश रेखा ऐसे होता है फ्रेंड, ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा जो हॉरिजेंटल रहेगा वो अक्षांश रेखा, ठीक है फ्रेंड। कितना होता है? ये 360 होता है टोटल, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, इसका 1/4 होता है, ठीक है। उसी तरह उत्तरी अक्षांश फ्रेंड, तो उत्तरी अक्षांश विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे विषुववृत्त जो होता है फ्रेंड, ये देखिए ऐसे आप लोगों को हम ग्लोब बनाएं,
ठीक है। ये वाला आपका हो गया विषुवत वृत्त। और इसके जो उत्तर में है, ये उत्तर यानी ऊपर में जो है ये आप लोगों को उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और जो नीचे है फ्रेंड इसको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। और ये टोटल कितना होता है 360 होता है, इसको याद कर ले। चलिए फ्रेंड, इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे विषुवत वृत्त देखिए फ्रेंड, ये 0 डिग्री पे होता है। उत्तर ध्रुव होता है फ्रेंड 90 डिग्री पे। दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री पे होता है फ्रेंड। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री में होता है फ्रेंड। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री दक्षिणी में दक्षिणी ध्रुव पर होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है कि पूछ देगा फ्रेंड कि कहाँ से क्या होता है और कौन सा अक्षांश में कौन सा ऋतु होता है। जैसे कि आप लोगों का ये विषुवत वृत्त के उत्तरी ध्रुव में आप लोगों का उत्तरी शीत कटिबंध होता है। उसी तरह आप लोगों का दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा में आप लोगों का फिर होता है फ्रेंड, देखिए उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय या उत्तर ध्रुव वृत्त। इसी तरह फ्रेंड इसको याद कर ले। और मकर में होता है उष्ण कटिबंध या विषुवत रेखा। फिर आप लोगों का विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग के दक्षिणी ध्रुव में होता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध या दक्षिणी ध्रुव। फिर ये वाला भी होता है फ्रेंड, ये सब याद कर ले फ्रेंड। सब मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिग्री वाला याद कर ले फ्रेंड, ये डिग्री वाला कि विषुवत वृत्त का कितना डिग्री होता है और उत्तर ध्रुव का कितना डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड आप लोगों को कर्क रेखा और मकर रेखा। ये वाला कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों को याद रखना फ्रेंड। और विषुवत वृत्त 3 को याद रखिएगा फ्रेंड, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधी, ये कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तभी इसे उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे कि आपको फ्रेंड बताएं कि ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा इसके नीचे वाले भाग यहाँ पर सूर्य रहता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट, शीतोष्ण कटिबंधी, यह कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणों तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे कि ये फ्रेंड ये आप लोगों का ग्लोब है, ठीक है फ्रेंड। ये यहाँ आप लोगों का होता है कर्क रेखा, ये बीच में होता है विषुवत वृत्त रेखा, और इसके नीचे होता है आप लोगों का मकर रेखा। ये दोनों के बीच के जैसे कि यहाँ पे होता है, और ये नीचे वाले भाग जो होता है ना, नीचे वाले भाग फ्रेंड ये होता है मकर रेखा के नीचे वाले, और इसके नीचे वाले सूर्य कभी नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं शीतोष्ण। ऊपर वाले और नीचे वाले भाग इसको बोलते हैं फ्रेंड शीतोष्ण कटिबंधीय काल, ठीक है। यहाँ पर सूर्य का इसका मेन लाइन है कि सूर्य सिर पे नहीं होता है, मतलब दोपहर में सूर्य नहीं दिखता है। उष्ण कटिबंधीय में सिर पर ही रहता है, और शीतोष्ण में सिर पर नहीं रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट आप लोगों का है कि शीत कटिबंधीय, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंधीय कहलाता है। अब सूर्य इसका मेन लाइन होगा कि सूर्य लाइन नहीं आता है सर पे, और जहाँ पर तिरछी क्षितिज में पड़ता है सूर्य की किरण, इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है फ्रेंड, शीत कटिबंधीय। याद रखिएगा फ्रेंड, आपसे कोई पूछेगा शीत कटिबंधीय कहाँ होता है, क्योंकि इसके सिर पे सूर्य नहीं पहुँचता है, धूपा कम रहता है, इसलिए रोशनी कम आता है, गर्मी कम रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देशांतर के बारे में जान ले। देशांतर को अक्षांशों
दशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों को शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय योमोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई सामान्य होती है। जैसे कि ध्रुव से यहाँ से अगर इधर जाएगा तो इधर प्लस होगा, इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा। 4 एकदम 4 माइनस होता है इधर आने पर, इधर 4 प्लस होता है। ये ऊपर वाला 0 डिग्री, नीचे वाला भी 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये ग्लोब है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुसार सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि आप लोगों को समझना होगा यहाँ फ्रेंड कि जब सूर्य सर के ऊपर में रहेगा तो सारे जगह पे दोपहर होगा, सर के नीचे रहेगा या लंबाई में रहेगा या दूर में रहेगा, क्षितिज में रहेगा तो सूर्यास्त या सूर्योदय होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आप लोगों को पृथ्वी पश्चिम में पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूरब की ओर, यह इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यानी जो असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय यानी असम यानी हो गया असम और डिब्रूगढ़ यानी गुजरात का, वहाँ की दूरी को 1 घंटा 45 मिनट का दूरी होगा। फिर घंटा का इस समय का अंतर होता है। फिर चलिए फिर हम आप लोगों का नेक्स्ट बताते हैं कि समय तथा तिथि का निर्धारण हम लोग देशांतर रेखा से करते हैं। इसको याद रखिएगा। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, समय और तिथि का निर्धारण किस रेखा से करते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड देशांतर रेखा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, जैसे कि भारतीय मानक समय, यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा 82 डिग्री को भारतीय मानक समय के नाम से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय कितना डिग्री पर माना जाता है, तो 82 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको भी इंपॉर्टेंट कर ले। ठीक है फ्रेंड, चलिए कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं। जैसे पाकिस्तान में हैदराबाद और भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश पर स्थित है। इस अक्षांश है 25 डिग्री 21 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, 30 सेकेंड डबल भी होगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। फिर देशांतर की कुल संख्या 360 होती है, याद रखिएगा। अक्षांश के भी 360 और देशांतर के भी 360। फिर शीत कटिबंधीय ध्रुव नज़दीक पाया जाता है। शीत कटिबंधीय में ध्रुव नज़दीक पाया जाता है फ्रेंड, ये भी याद कर लें। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड, ये भी याद कर लें। दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड। ठीक है, दक्षिण ध्रुव जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ग्रीड अक्षांश यानी समांतर रेखा एवं देशांतरी यामोत्तर का जाल है। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखिए। भारत मानक यामोत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण है। यामोत्तर को 82 डिग्री पूर्व के नाम से जाना जाता है। अभी बताएं कि भारतीय समय मानक 82.5 डिग्री फ्रेंड, इसको भी याद कर ले फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, कुछ नहीं, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बस
4-5 मेन टॉपिक बचा हुआ है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ घटती जाती है फ्रेंड, याद रखिएगा। और उत्तर ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड। फिर मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित है। और देशांतर रेखा कितनी खींची जाती है? 360 फ्रेंड। और अक्षांश रेखा कितनी खींची जा सकती है? 181 से 180 फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट की विश्वत देशांतर रेखा कितना खींची जाती है? 360। और अक्षांश रेखा कितना खींची जाती है? 180 साइड या 181 फ्रेंड। ये सब इम्पोर्टेंट फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। इसी तरह आप लोग मेरे अपने चैनल पर बने रहें। और यह वीडियो उस स्टूडेंट के हेल्पफुल है जो JPSC या JSSC या कोई भी अनदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें। सारे स्टूडेंट के लिए इस चैनल पर सारा कंटेंट मिला जाएगा और सारे को ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जा रहा है फ्रेंड। इसलिए सभी को टेंशन नहीं लेकर बेफिक्र पढ़ना है और इसी तरह आप लोगों को पढ़ाई होते रहेगी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।